देखिए अगला क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है कि ये कोडिंग का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि मैथमेटिक्स को ये लिख दिया जाता है। ठीक, मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स को लिखते हैं हम लोग, ये शब्द लिख देते हैं। तो आपसे पूछ रहा है केमिस्ट्री को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखो मैथमेटिक्स लिखे क्या चेंज आ रहा है। MATHEMATICS, ये मैथमेटिक्स हो गया। ठीक, इसका चेंजमेंट देखते हैं क्या आया है। नीचे क्या आया है, LBSIDNZUHDR। ठीक है, मैथमेटिक्स को ये लिखा गया है। हमें क्या देखना है, इसमें क्या चेंज आता है। अब यहाँ से आएंगे तो क्या है, पहले क्या आता है एम, फिर आता है एन। पहले एम आता है फिर एन आता है, यानी एल आएगा फिर उसके बाद एम आएगा, यानी LMN। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम नीचे उतर रहे हैं तो माइनस का 1 हो रहा है, एक कम हो रहा है। फिर उसके बाद ए के बाद क्या आता है बी। ए के केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे जब नीचे उतर रहे हैं तो एक की वृद्धि हो रही है, यानी +1 हो रहा है। एम से एल में आए इसका मतलब -1 हुआ, ए से बी में आए +1 हुआ। अब आगे देखो, इसके बाद टी से एस में आए, यानी यहाँ पर भी -1 आया। फिर उसके बाद यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या आएगा, एच से आई +1 होगा। यहाँ से देख लो, ई से डी -1 होगा, एम से एन +1 होगा, ए से जेड, ए से जेड में आएंगे तो क्या आएगा, माइनस का मतलब पीछे जाएंगे। टी से यू आएंगे तो ये क्या है, +1 होगा। और आई से एच आएंगे तो क्या होगा, -1 होगा। सी से डी में आएंगे तो +1 होगा। और उसके बाद एस से आर में आएंगे तो -1 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ये सीक्वेंस चलाना है। तो ऐसे ही केमिस्ट्री लिख दो। केमिस्ट्री में क्या आएगा देखें, तो केमिस्ट्री लिखते हैं CHEMISTRY, ये केमिस्ट्री हो गई। अब इसका चेंज करना है, पहले क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करना है मतलब बी पे आना है, तो -1 करेंगे तो बी पे आएंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, +1 करना है। +1 करेंगे तो क्या आएगा, एच के बाद आई आता है। फिर उसके बाद क्या करना है, -1 करना है। ई के पहले क्या आता है, डी। फिर इसके बाद क्या करना है, +1 करना है। एम के बाद एन आता है, फिर -1 करना है। आई के पहले क्या आता है, एच। फिर उसके बाद +1 करना है। एस के बाद क्या आता है, टी। फिर -1 करना है। जब -1 करेंगे क्या आएगा, एस। फिर उसके बाद +1 करना है, तो क्या आएगा, आर प्लस, आर के बाद क्या आता है, एस। फिर उसके बाद -1 करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स। तो देख लो किस में है, ये वाला तो ऑप्शन खत्म हो गया क्योंकि बी आना चाहिए, ये दो खत्म। इसमें देखो BIDN यहाँ पे है, यहाँ पे एल है, इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन बी। ये कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। इसमें क्या है कि आपसे कह रहा है कि एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइम्स डू द हैंड आवर्स एंड मिनट आवर्स ऑफ द क्लॉक मेक एन एंगल 180 डिग्री। मतलब किस समय ये दोनों एक दूसरे से 80 डिग्री बनाएंगे, कौन सी, एक घंटे वाली सुई और एक मिनट वाली। तो इसके बाद इसके लिए जो है हमारे पास फार्मूला होता है एंगल के लिए, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, 30H माइनस 11/2M। ये एंगल का फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, ये घंटे, कौन से घंटे की बात हो रही है, इसने बोला है कि
विच ऑफ द फॉलोइंग डू द आवर सन एंड मिरर एंड क्लॉक मेक 180 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या है, सब में 7 दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे एच जो होगा वो 7 हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऑप्शन पे जाना था, क्या कहना चाहता है। ठीक है, इसका बाद एम क्या है, एम के विषय में हमको पता नहीं है, अगर एम पता चल जाए तो ये आइडिया हो जाएगा कितने मिनट में। एंगल के विषय में बताया जा रहा है कि ये 180 है, बस इसका यूज करो और आंसर निकाल लो। दूसरा तरीका ये है, जब हम घड़ी बनाएंगे तो सारे टाइम जब प्लॉट करेंगे तो हमें ये 7 के करीब होगा, ये तो 180 बनाएगा नहीं, फिर उसके बाद 7 5 पे जाएंगे तो हो सकता है बन जाए, लेकिन कंफर्म नहीं हो सकता। लेकिन 7:05 और 7:10 के बीच अगर जाएंगे तो कंफर्म हो जाएगा कि ये बन जाएगा। इसके लिए क्या करो, ऑप्शन तो आपका डी हो जाएगा जब चित्र वो बनाओगे फिगर, लेकिन इसको सॉल्व कर लो इससे फार्मूले से। 180 इज इक्वल टू 37 क्या है, कौन से घंटे की बात हो रही है, -11/2 एम क्या है, मिनट निकलेगा। इसको सॉल्व करो तो 180 इज इक्वल टू 210 -11/2 एम। तो सॉल्व करेंगे तो 11/2 एम को इस तरफ ले आओ और 210 में 180 जाएंगे, कितना बचेंगे, 30 बचेगा। इसके बाद 11 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 60 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 डिवाइड बाई 11, ये करीब आ जाएगा 5 सही, 5/11। इसका मतलब क्या हुआ, 7:05 के बाद जो टाइम आएगा, यानी 7:05 11/6 के बाद जो टाइम आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, जो समय बचेगा 7:05 और 7:10 के बीच, वही हमारा ऑप्शन होगा। क्योंकि और कोई ऑप्शन जो है 7:05 से ज़्यादा नहीं है, केवल ऑप्शन डी सही है। क्यों सही है, क्योंकि यही एक टाइम ऐसा है जो कि 7:05 से ज़्यादा है, और ये जो 180 का एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच, वो 7:05 से ज़्यादा पे ही बनेगा। ठीक है, एक तो डायग्राम जब बनाएंगे तो उससे आइडिया हो जाएगा, दूसरा क्या करेंगे, ये फार्मूला जो है हमारे पास सीधे लगाना है और उसमें मिनट की वैल्यू निकाल लेना है। इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया किस घंटे के लिए, लेकिन ऑप्शन जब देखेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि ये 7वें घंटे के लिए पूछ रहा है। ठीक है, इस वजह से ऑप्शन भी देखना जरूरी था इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है, उसमें कितने क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन का आंसर सही देते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, अगर आप क्वेश्चन का आंसर गलत देते हैं तो आपके 2 मार्क्स काट लिए जाएंगे। ठीक है, अगर रॉन्ग होता है। फिर इसके बाद कोई कैंडिडेट है, उसने 90 क्वेश्चन पूरे सॉल्व किए, मतलब जितने क्वेश्चन थे उसने पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए, लेकिन उसके जो नंबर आए हैं, कितने आए हैं, 387, यानी 387 मार्क्स आए हैं। अब आपसे कह रहा है कि ये बताना है कि कितने क्वेश्चन उस कैंडिडेट ने गलत किए हैं। देखो, हमने बताया कि जब एक क्वेश्चन सही होता है तो उसको कितने नंबर मिलते हैं, उसको नंबर मिलते हैं 5। अगर उसने टोटल 90 क्वेश्चन सही किए तो टोटल मार्क्स कितने आने चाहिए थे, मतलब एक में जब 5 मिलते हैं तो 90 में कितने मिलेंगे, 450। मतलब उस अगर सारे क्वेश्चन सही होते तो उस कैंडिडेट के नंबर कितने आते, 450, जो कि आए नहीं है। आए कितने हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, कितने आए हैं, 387। 387 और 450 के बीच का डिफरेंस निकालो, कितना आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और यहाँ से 6, यानी 63 नंबर कम आए हैं। और सुनो, हमने बताया जब उसका क्वेश्चन गलत होता है तो उसके 2 नंबर काट लिए जाते हैं। क्वेश्चन गलत होता है 2 नंबर काट लिए जाते हैं। क्वेश्चन सही होने पर कितने मिलते थे, 5। क्वेश्चन गलत हुआ, कितने काटे गए, 2। यानी ओवरऑल उसको कितने नंबर का नुकसान होगा अगर एक क्वेश्चन गलत करता है। एक तो उसको 5 नंबर जो मिलने थे वो भी नहीं मिले, दूसरा उसके पास जो नंबर थे उससे 2 नंबर और काट लिए गए, तो ये दोनों आ जाएंगे। यानी उसको टोटल जो नुकसान होगा एक क्वेश्चन गलत होने पे, एक तो उसको अगर क्वेश्चन सही होता तो उसको 5 नंबर मिल जाते, वो तो मिले नहीं, ऊपर से उसके पास जो मतलब 2 और नंबर थे उससे 2 नंबर और काट लिए गए। तो इसका मतलब क्या हुआ,
अगर वो क्वेश्चन गलत करता है तो उसको 7 नंबर का नुकसान होता है। लिखा 2 नंबर का है, लेकिन अगर क्वेश्चन सही हो जाता तो 5 नंबर ना मिलते उसको, तो 5 वो भी गए और ये 2 कम और हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ओवरऑल उसको 7 नंबर का नुकसान होगा। और 63 नंबर का नुकसान होने का मतलब है कितने क्वेश्चन गलत हुए, 63 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो वो आ जाएगा 9, यानी उसके टोटल क्वेश्चन जो गलत हुए हैं वो 9 क्वेश्चन गलत हुए हैं, जिसकी वजह से उसके नंबर आने चाहिए थे 450, 450 ना आके 387 आए हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कंसीडर करना है फॉलोइंग प्रॉब्लम, इसका एडिशन करना है। और गिवन क्या है, गिवन हमको है 3p प्लस 4p प्लस p और p प्लस p और p इज इक्वल टू है RQ2। ठीक है। अब आपसे ये कहा जा रहा है PQR, ये क्या है, डिफरेंट डिजिट नंबर है, डिफरेंट डिजिट नंबर है। ठीक है। व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल सच पॉसिबल सम, मतलब यहाँ पे PQ जो है, PQR ये क्या है, 1 भी, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं। इसके अलावा कोई डिजिट होती है, नहीं होती। सारी डिजिट इन्हीं के बीच से बनती है, कहीं कॉम्बिनेशन के साथ, कहीं अलग अलग। ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में ये तो नहीं लिखा कि नॉन जीरो डिजिट, लेकिन ये दिया गया है ये कहानी। अब देखो, अब इसके बाद क्या कह रहा है कि इसके जो वैल्यू रखेंगे, पी की वैल्यू कुछ रखेंगे, क्यू की वैल्यू कुछ रखेंगे, तो इससे कुछ वैल्यू निकल के आएगी। तो जो वैल्यू निकल के आएगी उसको हमको बताना है कि उन, जैसे एक केस बना उसमें कुछ वैल्यू निकल के आई, दूसरा केस बना उसकी कुछ वैल्यू निकल के आई, तो जो भी सम बन के आ रहा है इसका, उसका हमको अर्थमेटिक मीन्स बताना है। देखो यहाँ पे क्या है, ये 2 है, ये 2 है, कुछ और ना समझना, ये 2 है, ये 2 है, टू है। ठीक। अब देखो क्या कह रहे हैं, ये 3p है, ये 4p है, ये p और p है, ये p और p है। ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे जब हम 4 बार p को ऐड कर रहे हैं, 1 2 3 4, तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। यानी p की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको 4 बार हम ऐड करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए। क्वेश्चन हमको यहीं पे समझना था, क्योंकि हमारे पास जब इसका एडिशन कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये 2 आ रहा है और ये q आएगा और ये r आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम p को 4 बार ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास यूनिट डिजिट जो आ रही है p की, वो 2 आ रही है। अब देख लो इसमें कौन सी वैल्यू है जिसको 4 बार ऐड करने पे 2 आएगा। अब यहाँ पे देख लो, पहले 3 को देख लो। अगर हम 3 को देखते हैं, 3 को 4 बार ऐड करते हैं, 3 को 4 बार ऐड करो, p इज इक्वल टू 3 मान लेते हैं। तो 3 को जब 4 बार ऐड करोगे, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, यानी क्या आएगा, 12, 12। इसका मतलब क्या हुआ, यूनिट डिजिट इसका 2 आ रहा है। एक तो कहानी आ गई कि ये 3 बराबर p होगा, कंफर्म हो गया, क्योंकि लास्ट में यूनिट डिजिट 2 आ रहा है। एक केस ये बना, तो इसको सॉल्व कर लें। व्हेन p इज इक्वल टू 3, जब p इज इक्वल टू 3 होगा तो क्या आएगा, जहाँ पर p है वहाँ 3 रख दो, 3 3 4 3 3 3 3 3, सॉल्व करो। 4 3 12, कैरी 2, कैरी आया 1, 6 4 10 3 13, 13 1 14, कितना हो गया, 13 1 14, 1 2 3 4, 4 3 12 की 2, 1 2 10 3 13, 13 1 14। ठीक है। तो एक तो ये सम बन गया, क्योंकि हमको निकालना था पहले केस में, जब p बराबर मेरा 3 आया। अब दूसरा केस देखो, अब क्या करेंगे, अब हम अगर 8 लिख दें, p बराबर 8 लिख दें, तो क्या होगा, 8 को जब वैन p इज इक्वल टू 8, p इज इक्वल टू 8 लिखो, 8 को 4 बार ऐड करना है, यानी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 32। इसका मतलब क्या हुआ, आया यूनिट डिजिट 2 आया। इसका मतलब p बराबर 8 हो सकता है। अब p बराबर 8 पे इसको लिख दो, 3 8
48, 88, 88, इसको सॉल्व करो। तो यहाँ से 32 के 2 आएगा, कैरी गया 3। अब 8 दूनी 16, 4 20, 20 3 23, 23 और 3 26, यानी ये 262 हो गया। फिर से जोड़ लो एक बार, 1 2 3 4, 8 चौको 32, कैरी गया 3। अब यहाँ पे देखो, 8 दूनी 16, 4 20, 20 3 23, 23 3 26, यानी क्या हो गया, दूसरा केस ये बन गया। दूसरा केस क्या बन गया, 262। ठीक है, 262। अब आपसे क्या कह रहा है, एक केस ये बना, और कोई केस बन सकता है, देख लो। और कोई केस देखेंगे अगर, तो अगर हम p बराबर 2 लेंगे तो 4 बार ऐड करेंगे तो 8 आएगा, तो नहीं आ सकता। 5 आ नहीं सकता। 6 लेंगे और 4 बार ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24, ये भी नहीं आएगा। 7 लेंगे तो नहीं आएगा, यानी और कोई केस पॉसिबल नहीं है। तो एक सम ये निकल के आया आपका, एक सम ये निकल के आया, क्योंकि इसने बोला है जितने भी केस बन सकते हैं, जो भी पॉसिबल केस हैं उनका सम निकालना है। तो टोटल सम कितना आ गया, टोटल सम आ गया 142 प्लस 262। इनको ऐड करो, जब इनको ऐड करेंगे 4 10 की 0 और ये 2 3 4, ये आ गया कितना, 404। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इनका अर्थमेटिक मीन्स। अर्थमेटिक मीन्स का मतलब होता है कि जितनी बार हमने ऐड किया है उतने से डिवाइड कर दें। तो एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, दोनों को ऐड किए हैं, अब दोनों को 2 से डिवाइड करते हैं, यानी 404 डिवाइड बाई 2। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 202। इसका मतलब क्या हुआ, इनका अर्थमेटिक मीन आ गया 202, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझ में आया तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बाकी सपोर्ट तो करना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।